ओके, बहुत बेसिक स्टेप कर रहे हैं, इसमें बाकी कुछ भी नहीं आता, नहीं रहेगा। हम लोग नंबर सिस्टम से टॉपिक से शुरू करें। टॉपिक होगा नंबर सिस्टम, बट हाँ, नंबर सिस्टम के साथ नहीं चीज़ों से बहुत डिफरेंट चलेंगे। स्क्रीन सबको विजिबल हो रहा है? जो मैं लिख रहा हूँ दिख रहा है? वालेकुम अस्सलाम। मेरी स्क्रीन विजिबल हो रही है? हेलो। यस, ओके ओके ओके। सो हम लोग नंबर सिस्टम पे, ठीक है। तो नंबर सिस्टम से पहले हम लोग नंबर सिस्टम को समझने के लिए बहुत एकदम बेसिक से समझते हैं कि नंबर कितने तरह के नंबर्स होते हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ नंबर। अब इस टाइप्स ऑफ नंबर में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर नंबरों को किस तरीके से डिवाइड किया गया है। तो अगर मैं कहूँ कि नंबर इज एट द टॉप, तो अगर नंबर टॉप पे हो जाएगा तो दो तरह के नंबर, इमेजिनरी नंबर। तो दो तरह के नंबर होते हैं, जिसको हम इमेजिन करते हैं वो इमेजिनरी नंबर, रियल नंबर। तो जब भी हम बात करते हैं रेशनल और इरेशनल की, रेशनल एंड इरेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर समझने के लिए आप समझ सकते हैं नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी बाई, मतलब कहने का सेंस क्या है, जैसे 2/1 इट इज अ रेशनल नंबर। पी बाई क्यू के फॉर्म में क्यू जो है वो जीरो के बराबर नहीं है, यानी 1 0 के बराबर नहीं है, यानी अगर ऐसे ऐसा कुछ लिखा हुआ है 2/0, इट इज नॉट अ रेशनल नंबर। क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, जैसे एग्जांपल के तौर पे 2/1, जैसे मैंने आपको बता दिया। उसके बाद और अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। रेशनल नंबर को भी हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड किया, वन इज इंटीजर एंड अनदर वन इज फ्रैक्शन। 4/3, 5/6 समथिंग। इंटीजर्स क्या होता है, इंटीजर्स पॉजिटिव होते हैं और नेगेटिव होते हैं, यानी कि जैसे क्या है 1 2 3 -5 -8, ये ऑल इंटीजर्स, ठीक है। अब जो ये इंटीजर्स है, इस इंटीजर्स को हम लोग डिवाइड करते हैं दो तरीके से। ओके, तो इंटीजर्स को हम लोगों ने कितने पार्ट में डिवाइड किया, दो पार्ट। जिसमें से एक हो जाता है होल नंबर, वन इज होल नंबर एंड अनदर वन इज नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स। इसमें एक चीज छूट जाता है, वो ये है कि होल नंबर क्या होता है, होल नंबर स्टार्ट कहाँ से करता है, कमेंट करो। दैट इज 0 1 2 3, मतलब होल नंबर स्टार्ट्स विद जीरो, मतलब कहने का, हाँ गुड वर्ड, ठीक है। तो होल नंबर जीरो से शुरू होता है, तो जीरो से आगे तक चलता है, मतलब कहने का ये है कि द नंबर टुगेदर विथ काउंटिंग नंबर, जीरो टुगेदर विद काउंटिंग नंबर, ये भी हम कह सकते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं नंबर टुगेदर विथ जीरो इज नोन एज नंबर। होल नंबर उसे कहेंगे जो नंबर टुगेदर विद जीरो रहेगा, उसे हम होल नंबर कहेंगे। अब ये जो होल नंबर है, इसको भी हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर उसे कहते हैं काउंटिंग नंबर को, तो ऑल काउंटिंग नंबर आर नेचुरल नंबर, ठीक है। इसके अलावा एक जीरो, क्योंकि जीरो तो इसमें एक एक्स्ट्रा था होल नंबर में, तो जीरो एक अलग आ गया, ठीक। तो होल नंबर का कोई डेफिनेशन पता चल गया। उसके बाद अब यहाँ से सवाल कुछ पॉइंट वाले बनते हैं, जैसे कि नोट करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। जीरो इज अ होल नंबर
जीरो होल नंबर, नेचुरल नंबर, लेकिन ये नेचुरल नंबर नहीं है, मतलब काउंटिंग नंबर नहीं है, बट नेचुरल नंबर। ये एक फैक्ट हो गया, ठीक है। दूसरा फैक्ट क्या है? दूसरा फैक्ट ये कहता है कि एवरी नेचुरल नंबर इज, एवरी नेचुरल नंबर यानी जितने भी काउंटिंग नंबर है इज अ होल नंबर, इज अ होल नंबर। तो ये जो मैंने इतने लंबे से ग्राफ बनाए थे, ग्राफ बनाने का मतलब क्या था कि ऊपर की तरफ हम जहां पे भी जाएंगे, जैसे कि हम यहाँ पे क्या करें, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। इस तरीके से अगर हम कहेंगे एवरी होल नंबर इज अ इंटीजर, करेक्ट सेंटेंस है। बट इसी को अगर हम उल्टा कहें, अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे और हम उसमें हम एवरी लगा देते हैं, ठीक है, हम every लगा देते हैं, तो सारा स्टेटमेंट सही है, ठीक है। क्लास कट रही है, ओके एक सेकंड, अभी भी कट रही है? क्या अभी भी आवाज कट रही है? क्या अभी सही है? मैं अगर कह रहा हूँ कि नीचे से ऊपर की तरफ अगर मैं जाऊंगा और उसमें अगर मैं एवरी लगा देता हूँ तो वो सारा स्टेटमेंट सही है, मतलब नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, एवरी होल नंबर is a integer. Every negative integer is also an integer. Every integer is a rational number. Every fraction is a rational number. Every rational number is a real number. Every irrational number is a real number. ठीक है? और every real number is a number. और every imaginary number is also a number. लेकिन अगर हम इसी को ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे और तब हम कहें कि every real number is a rational number, तो it is not correct. हर real number, every real number is a rational number, अगर हम ऐसा कुछ कह रहे हैं, rational number, स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। लेकिन वही हम नीचे से ऊपर की तरफ कहते, अगर हम यही कहते एवरी रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, तो इट इज करेक्ट। हमें कुछ मैं देख लेता हूँ आप लोगों का, एक बार वापस से समझा दो। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैं नीचे, ठीक है, अगर मैं नीचे से ऊपर की तरफ जाता हूँ, अगर मैं कह रहा हूँ कि मैं नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा हूँ, तो जिसमें भी मैंने सेंटेंस लगा दिया, जैसे मैं कह रहा हूँ एवरी इंटीजर इज अ रेशनल, तो और सारे स्टेटमेंट सही होंगे। बल्कि अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ हम आएंगे तो सारे स्टेटमेंट रॉन्ग होंगे, अगर इस तरीके की चीजें आती है, अगर एवरी उसमें लगा होगा, ठीक है। रेशनल नंबर तो नहीं होगा, कॉपी रेशनल नंबर इरेशनल नंबर भी तो है, सिर्फ रेशनल नंबर थोड़े, एवरी रेशनल नंबर इज इंटीजर नहीं, possible नहीं है। कुछ इंटीजर भी है, कुछ फ्रैक्शन भी तो है रेशनल नंबर ही। सो इस तरह की चीजें, अब क्लियर है? ओके, तो अब इसलिए मैं बता रहा हूँ, इंटीजर्स के ऊपर जैसे एक पॉजिटिव इंटीजर्स होता है, जितने भी इंटीजर्स जो जीरो से ज्यादा होंगे उसको क्या कहेंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स। जितने भी इंटीजर्स जीरो से कम होंगे वो सब क्या होंगे, नेगेटिव्स। इसके अलावा दो स्टेटमेंट बहुत बार कॉमन लिखा जाता है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, नॉन नेगेटिव और नॉन पॉजिटिव। ये कंफ्यूजिंग कर देता है बहुत बार, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जो मतलब जो पॉजिटिव हो, तो पॉजिटिव कहाँ से होगा, जीरो से होगा, जीरो वन टू थ्री फोर। लेकिन वही अगर हम ऐसे बात करते हैं, हम सीधा कहते हैं पॉजिटिव, तो इसमें क्या, या इसका मतलब है पॉजिटिव है बट इसमें जीरो भी इंक्लूडेड है। उसी तरीके से जैसे हम कहते हैं निगेटिव इंटीजर होता है -1, इस तरह से चीज होती है। लेकिन वही अगर हम कहेंगे नॉन पॉजिटिव, तो नॉन पॉजिटिव कहने का मतलब क्या है,
इट इज टॉकिंग अबाउट नेगेटिव। तो नेगेटिव कहाँ से शुरू होगा? यहाँ पे शुरू होगा 0 -1 -4। तो इसमें 0 ऐड हो जाता है, तो समझ के उसके बाद ही आपको टिक करना। क्लियर है? इसे ग्राफ रिपीट करवा दूं? ओके। पे नंबर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर इज अ रेशनल नंबर, साथ साथ इट इज अ इरेशनल नंबर। इट इज डिवाइडेड बाय इरेशनल इरेशनल। एक सेकंड। So real number is divided into two. Rational number is divided into two parts: integers and the fraction. Then integers is also divided into two parts: whole number and the negative. Then after, so, ठीक है, whole number, negative integers. Then after, whole number is divided into two parts: natural number and zero. और नीचे से ऊपर जाएंगे, सब में एवरी सही है, ऊपर से नीचे आएंगे सब रॉन्ग, सारे रॉन्ग हो जाएंगे अगर एवरी यूज है उसमें तो। हाँ, लेकिन अगर इस तरीके से स्टेटमेंट लिखा है, सपोज करते हैं ये स्टेटमेंट लिखा है एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर, तब ये सही है। इज अ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। ऑब्वियसली बात है, एवरी रियल नंबर इज अ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, तो ये सेंटेंस करेक्ट है। लेकिन अगर इसी चीज को थोड़ा सा अगर और कर दें, ये कहे एवरी रियल रेशनल नंबर से मान लेते हैं 2/3 लिखा है, ठीक है, और आई भी लगा लेते हैं सपोज, ठीक है। तो यहाँ पे सबको दिखा 2/3 है, तो 2/3 क्या है? इट इज अ रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ 3/2 √3 आई। इट इज अ इरेशनल नंबर, ठीक है। तो कोई जरूरी नहीं है कि नंबर कॉम्बिनेशन का ही रेशनल ही हो, बहुत बार हो सकता है वो इरेशनल ही हो, ठीक है। वह इतना टफ वो पूछेगा नहीं। अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा बेसिक्स पे और। इवन नंबर जो कोई इवन डिविजिबल है, ठीक है, डिविजिबल बाय 2, जो 2 से डिविजिबल है, ठीक है। उसके बाद है ऑड नंबर। हमेशा ध्यान रखो कि ऑड ऑड को आप इस तरीके से याद कर सकते हो, ऑड है नहीं, मतलब जो सबसे अलग हो। अलग क्या कहने हैं जैसे, जैसे कि जो 2 से ना हो, 1 3 5 7 9 समथिंग, इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं, वो ऑड नंबर है। उस तरीके से हम कह सकते हैं इवन नंबर के बारे में कि जो 2 4 से करता है वो क्या है आपका इवन। उसके बाद आता है, एक आता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कहा जाता है कि अ, जो खुद से डिविजिबल हो और 1 से डिविजिबल हो, द नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इट्स, जैसे कि क्या है, मान लेते हैं 2 है, 2 किससे डिविजिबल है? 1 से डिविजिबल है और खुद 2 से डिविजिबल है। जैसे 5 किससे डिविजिबल है? 1 से डिविजिबल है एंड 5 से डिविजिबल है। उसी तरीके से 7 किससे डिविजिबल है? 1 से एंड 7 से। लेकिन वही अगर हम दूसरी तरफ बात करें, मान लेते हैं यहाँ पे 9 गिवन है, तो ये किससे डिविजिबल है? 1 से भी है, 3 से भी है और 9 से भी। कुछ उसके बाद आता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, तो कंपोजिट नंबर उसे कहते हैं
और दूसरा स्टेटमेंट इसका ये कहता है कि जो प्राइम ना हो, सेंस ये है कि जो भी नंबर प्राइम नहीं होगा वो कंपोजिट नंबर होगा। जैसे कि 2 तो आपका प्राइम नंबर है, 3 आपका प्राइम नंबर है, 5 आपका प्राइम नंबर है, 7 है, 11 है, 13 है, ठीक है। तो दीज ऑल आर प्राइम नंबर। लेकिन वैसा नंबर जो इसके अलावा हो, कह सकते हैं कि जो प्राइम नंबर ना हो, तो वो क्या होगा, कंपोजिट होगा, वन को भी छोड़ के। ये नोट कर लीजिएगा, वन इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। एक चीज ध्यान रखिए कि अगर बाई चांस अगर मीटिंग अगर आपको या मेरे साइड से, मतलब मेरी साइड से लेट हो गई, तो मुझे तुरंत व्हाट्सएप कॉल कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे पता नहीं चल रहा स्क्रीन शेयर हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। ओके, तो एक चीज तो ये हो गया कि वन इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ठीक है। उसके अलावा अगर एग्जामिनेशन में पूछ लेता है एनी प्राइम नंबर, या ये कह सकते हैं कि एनी इवन नंबर which is also a prime number, also prime number। ये ध्यान रखिएगा कि टू जो नंबर है, यही एक ऐसा नंबर है, टू इज इवन नंबर विच इज अ प्राइम नंबर, ओके। अदरवाइज कोई और इवन नंबर ऐसा है ही नहीं जो प्राइम नंबर भी हो, सिर्फ टू ही एक ऐसा नंबर है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं को प्राइम पे। तो आपने एलसीएम और एचसीएफ शायद पढ़ा होगा, ठीक है। अगर किसी भी नंबर का, ठीक है, मान लेते हैं कोई भी नेचुरल नंबर है, काउंटिंग नंबर कोई भी नंबर है, नेचुरल नंबर, ठीक है, लेट्स सपोज एनी नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर है, सपोज कर लेते हैं एक। तो अब अगर ए और बी, तो आखिर हम इसको कब कहेंगे कि इट इज अ, जब इसका एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वन हो। मतलब इन दोनों के बीच का जो एचसीएफ होगा अगर वो वन है, तभी हम इसको कहेंगे क्या, कि इट इज अ को प्राइम। एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं, 2 3, इन दोनों का एचसीएफ निकालो, सिंपल सा वन ही आएगा। 4 5 एचसीएफ वन, 9 एचसीएफ वन, 8 11 एचसीएफ वन, 9 14 एच वन। तो ये एग्जांपल्स मैंने कुछ दिए थे, ठीक है। ओके, इसके अलावा कुछ रूल्स होते हैं, इसको डिजिट, ठीक है, जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा है। तो तो कोई भी नंबर आप देखो और उस नंबर को देख के आप कैसे बताओगे कि ये नंबर दो से डिविजिबल है। तो इसके लिए कहा जाता है कि कोई भी नंबर अगर 0 2 4 6 8 अगर इससे एंड कर रहा है, तो वो नंबर दो से डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल के तौर पे 24, एग्जाम्पल के तौर पे 316 एच, एग्जाम्पल के तौर पे 4413, फोर, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा कि जैसे 4 से एंड हो रहा है, 8 से एंड हो रहा है, 2 से एंड हो रहा है, तो एंडिंग में 0 2 4 से इट इज अ। दूसरी क्या है, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। डिविजिबिलिटी पहले मान लिया जाए मैंने नंबर लिखा 3621,
ऐसा कुछ मैंने लिख दिया। तो क्या ये नंबर डिविजिबल होगा या नहीं? तो इसकी ट्रिक्स ये होती है कि है तो वो नंबर 3 से डिविजिबल होगा। कहने का मतलब ये है 3 + 6 9 2 11 और 1 इनका सम आया। अगर ये नंबर 3 से डिविजिबल है, हम ले लेते हैं 1 5 6 1 3 2 5 4 8 या 1 5 6 6 12 1 13 और 3 16 2 18 5 23 4 27 और 8 35 36 हो गया। तो जब अगर इसका सम 36 हो गया तो ऑटोमेटिकली दिस इज डिविजिबल बाय 3। तो हम लोग पूरे नंबर कहते हैं कि हाँ ये नंबर डिविजिबल। नेक्स्ट आता है हमारे पास डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4। डिविजिबिलिटी की डिविजिबिलिटी रूल ये कहती है कि अगर किसी भी नंबर का कोई भी नंबर गिवन है, मान लेते हैं 464 ऐसा कुछ given है, अगर इस कोई भी नंबर का आखिरी का 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है तो वो नंबर 4 से डिविजिबल होगा। जैसे 64 है तो ये कितना के टेबल में आता है? 16 के टेबल में। 16 4 जा 64। ठीक है। तो आखिरी का अगर 2 डिजिट अगर डिविजिबल है तो वो नंबर ऑटोमेटिकली डिविजिबल होगा। ठीक है। ऑटोमेटिकली वो नंबर डिविजिबल होगा। मतलब क्या है कि लास्ट 2 डिजिट नंबर अगर डिविजिबल है 4 से तो दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 4। जैसे कि मान लेते हैं नंबर मैंने लिख दिया 5 4 3 8 6 8 9 2, मैंने ऐसे लिख दिया कुछ नंबर। ठीक है। अगर लास्ट का 2 डिजिट 92, क्या अगर 92 अगर सपोज 92 को हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो क्या ये 4 से डिविजिबल है? तो ऑटोमेटिकली ये 4 से डिविजिबल है। ठीक, ये डिवाइड हो जाएगा 23 टाइम्स में डिविजिबल हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली अगर ये पूरे नंबर की बात करें तो ऑटोमेटिकली दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 4। इसी तरीके से अगर हम कोई नंबर ले लेते हैं, मान लेते हैं 832 214। ठीक है, ऐसा कोई नंबर था। अब लास्ट के मैंने 2 डिजिट ली, 14 आ रहा है। 14 क्या है? 14 क्या 4 से डिविजिबल है और 4 से डिविजिबल नहीं है, तो इट इज नॉट डिविजिबल। उसके बाद आता है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5, अगर हम डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 की बात करें तो ये कहता है कि कोई भी नंबर अगर 0 और 5 से एंड करता है, इफ द नंबर एंड्स विद 0 और 5, देन हम कह सकते हैं भाई 5 नंबर इज डिविजिबल। तो वो 5, जैसे एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं, मान लेते हैं 3 2 6 9 8 5। तो लास्ट का क्या है? उसी तरीके से अगर 3 1 2 5 0, लास्ट का क्या है? 0, तो ऑटोमेटिकली दिस नंबर इज आल्सो डिविजिबल। उसी तरीके से नेक्स्ट आता है 6। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6 ये कहता है कि कोई भी नंबर अगर वो 2 और 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर क्या होगा? 6 से डिविजिबल होगा। इफ द नंबर इज 2 and 3, then that number is automatically divisible by 6। मतलब क्या? कहने का मतलब ये है कि 2 और 6 दोनों से होना चाहिए, एक से नहीं होना चाहिए। इफ नंबर इज divisible by 2 and 3 both, then that number is divisible by 6। 2 और 3 कहने का मतलब क्या है कि 2 का रूल क्या कहता था? 2 का रूल यही तो कहता था डिविजिबल होगा। रूल क्या कहता था? ये कहता था कि किसी भी नंबर का अगर सम अगर 3 से डिविजिबल है, अगर हम उसे ऐड करें उसको 3 से डिवाइड करें, अगर वो 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर 3 से डिविजिबल होगा। तो अगर ये दोनों क्राइटेरिया फुलफिल करता है कोई नंबर तो वो नंबर को कहेंगे कि दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 6। अब इसे सब कर लेते हैं, कोई नंबर निकाल लेते हैं।
कि 4562 मैंने कोई नंबर उठा लिया सपोज, तो आखिरी का डिविजिबल होगा। अब 3 वाले पे आते हैं, 20, 25, 31, 2, तो ऑटोमेटिकली क्या चीज दिख रहा है, 33 किससे डिविजिबल है, तो 3 से डिविजिबल है। तो इसका मतलब क्या है, दिस नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 6। तो यहाँ पे भी आपको क्या देखना है, 3 से डिवाइड करना है। ऐसा आपको नहीं देखना है कि हाँ हम 6 से डिवाइड करके देखें, नंबर अगर 6 से डिवाइड होगा तो 3 होगा, 3 से डिवाइड अगर होगा तो ऐसा कुछ होगा। 7 divisibility rule of, सपोज कर लेते हैं कोई नंबर है, मान लेते हैं कि मैंने कोई नंबर ले लिया 133। अब मुझे चेक करना है कि क्या ये नंबर डिविजिबल है या नहीं। तो मैं क्या करूंगा, इसका तरीका ये होता है कि पहले यूनिट डिजिट डबल करेंगे। यूनिट डिजिट पे क्या दिख रहा है, 3, तो 3 को हम डबल कर दिए, क्या हो गया, एक स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। और अब हम क्या करेंगे, इस नंबर को छोड़कर, ठीक है, अगर हम यूनिट प्लेस पे जैसे यहाँ 13 था, तो 13 को छोड़कर क्या था, तो 13 से हम इसको माइनस करेंगे, 13 माइनस, तो इससे क्या निकल के आया, 13 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 7। तो जब आपको यहाँ दिख रहा है कि अगर यहाँ पे 7 से अगर ये डिविजिबल है, इसका मतलब क्या है, दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 7। क्लियर है। इस तरीके से मान लेते हैं कि एक नंबर है। अब मुझे क्या करना है, इसका निकालना है क्या ये 7 से डिविजिबल है या नहीं है। हम क्या करेंगे, मैंने क्या बताया, यूनिट डिजिट को डबल इंटू 2, तो कितना निकल के आएगा, यानी कि -2 दैट इज इक्वल टू 105। अब क्या आएगा, सेम स्टेप को दोबारा, 105 अगर है तो क्या हुआ, फर्स्ट डिजिट 10, यूनिट डिजिट 5 एंड स्टार्टिंग डिजिट 10, ठीक है। तो 10 माइनस 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10 माइनस 10 दैट इज इक्वल टू 0। और जब 0 आ गया तो ऑब्वियस बात है कि 0 को हम डिवाइड कर सकते हैं 7 से, तो हम इसको सिंपल सा कह सकते हैं कि 107 इज डिविजिबल बाय 7। मतलब कि हम सेम प्रोसेस रिपीट किए। हमने क्या किया, जैसे मैंने बताया क्या था कि यूनिट डिजिट को हम लोग डबल करेंगे और पूरे माइनस करेंगे, तो वही काम मैंने किया। यूनिट डिजिट को डबल किया, 1 को मैंने डबल किया, क्या आया, 107 आपको वैसे ही आएगा, 1 into 2 आया, तो 107 minus 2 that is equal to 105। और 105 जब आया है तो इसे क्या किया, मैंने 5 वाले को फिर से डबल किया, 10 को मैंने 10 minus 2 that is equal to 10 that is equal to 4। इसी तरीके से ये नंबर बहुत बड़ा नंबर है, और अगर इस तरह की इसको 7 से डिवाइड करने के लिए तो आप ये प्रोसेस को आप यूज कर सकते हो। उसके बाद आता है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8। 8 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहते हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 में फर्स्ट डिजिट को हम लोग देख लेते हैं, 4 में हम लोग 4 डिजिट को देख लेते हैं। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8 में हम लोग क्या करेंगे, आखिरी के 3 डिजिट को देखेंगे। अगर आखिरी का 3 डिजिट डिविजिबल हो जाता है, ठीक है, किससे, 8 से, या आखिरी का 3 डिजिट 0 रहता है, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली डिविजिबल होगा 8 से। तो इसी तरीके से में भी हम रूल 4 दोनों अगर 0 है तो भी वो नंबर क्या होगा, डिविजिबल होगा 4 से। तो डिजिट रूल ऑफ 8 क्या कह रहा है कि आखिरी का 3 डिजिट या तो तीनों 0 हो, या आखिरी का 3 डिजिट डिविजिबल होना चाहिए 8 से, तो वो नंबर हम कहेंगे कि दैट इज नंबर इज डिविजिबल बाय 8। ठीक है, एग्जांपल इसका देख लेते हैं। एग्जांपल के तौर पे इसको ले सकते हैं, कुछ भी ले लेते हैं, 6 7 5 4 1 2 ऐसा कुछ। तो क्या देख रहे हैं, 120 120 क्या 8 से डिविजिबल, 8 8 5 40 है, ऑब्वियस सी बात है।
ये क्या है, 8 से डिविजिबल है। जब 8 से डिविजिबल इसका मतलब क्या है, ये पूरा नंबर जो है वो 8 से डिवाइड होगा। इस तरीके से मैंने आपको 8 का बताया, उसी तरीके से 9 का क्या कहता है कि अगर जैसे 3 में मैंने क्या आपको बताया था, 3 में आपको बताया था कि अगर उसका सम अगर 3 से डिविजिबल है तो दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 3। उसी तरीके से यहाँ पे क्या, अगर उस क्या हुआ वीडियो, अच्छा 9 का रोल नहीं दिखा रहा है, एक सेकंड, ये क्यों हुआ, लेट मी, क्या नहीं आ रहा है कि किसी को भी 9 लिखा हो? ओके एक सेकंड, मैं स्टॉप करता हूँ, फिर से मैं दोबारा शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन। 8 तक तो दिखा था ना? ओके डाउनलोड्स बीए साइंस, शो नहीं कर रहा है, कोई नहीं, मैं फुल स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ठीक है? Now is it visible? स्क्रीन विजिबल? ओके। 9 ये कहता है कि जैसे कि मैंने क्या बताया था, 3 में मैंने आपको बताया था कि कोई नंबर अगर इसका सम अगर 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर ऑटोमेटिकली 3 से डिविजिबल। जनरल रूल ऑफ 9 है कि अगर कोई नंबर उसका सम है तो वो नंबर क्या होगा, 9 से डिविजिबल होगा। जैसे कि सपोज कर लेते हैं एग्जांपल के तौर पे, मान लेते हैं कोई नंबर में ऐसा कुछ मैंने लिख लिया, 9 का 24 18 19 21 22 23 24 25 26, तो 26 में 43231, तो क्या हुआ, इसका सम कितना हुआ, इसका सम हुआ 27। तो इसका जैसे ही सम 27 हुआ तो सम किससे डिविजिबल हो रहा है, 9 से। जैसे ही अगर ये सम अगर 9 से डिविजिबल हो रहा है तो ऑटोमेटिकली ये जो नंबर है, ये नंबर उसकी डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 10, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 10 ये कहता है कि पर जीरो से एंड करेगा, इफ द नंबर एंड्स विथ जीरो, तो वो किससे, 10 से। अब कोई नंबर आप उठा लो, अगर उसके आगे में जीरो है तो वो नंबर डिविजिबल होगा 10 से। उसके बाद आता है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 की डिविजिबिलिटी रूल ये कहती है कि अगर जैसे मान लेते हैं कोई नंबर है, सपोज कर लेते हैं 121 है, मान लो, और मैं उठा लेता हूँ 3 4 और 492 ऐसा कुछ नंबर है। तो जैसे इसमें आपको दिख रहा है 145, अल्टरनेट का अगर सम कैसे 9 8 17 4 21 और 1 22, तो ये हो गया सम, इसकी हो गई 3 6 9 और 2 11, तो इसका सम कितना हो गया 11। यहाँ पे कितना है 22
-11 दैट इज इक्वल टू 11। अल्टरनेट मतलब जो भी नंबर है उसके अल्टरनेट का, और अगर वो डिफरेंस या तो 11 आ जाए या इक्वल टू 0 आ जाए तो वो नंबर क्या होगा, दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 11। ठीक है, अब हम इस पे एग्जांपल्स कुछ देख लेते हैं। जैसे मान लेते 384403, 3 4 7 12 16 8 2 10 19। ठीक है, क्योंकि आगे 0 ही तो इट इज इक्वल टू 0, तो ऑटोमेटिकली दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 11। इतने में कुछ डाउट है? ओके, अब यहाँ एग्जाम में क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? डिविजिबिलिटी ऑफ 7 को रिपीट करो। देखो 7 की डिविजिबिलिटी रूल ये कहती है कि अगर कोई भी नंबर है उसकी यूनिट डिजिट को हम लोग क्या करेंगे, डबल करेंगे, माइनस करेंगे। ऐसे मान लेते हैं कि 392 है सपोज, तो ये 2 है ना आया, ये आपको दिया 30, ये 7 से अगर ये डिविजिबल है तो ऑटोमेटिक से डिवाइड करके देखो, 35, 4 2 42, 7 6 42। देखो तो डिविजिबिलिटी रूल डिजिट को यानी 2 और हो गया, और उसको हम पूरे वैल्यू से माइनस कर देंगे। और अगर कोई बड़ा नंबर है तो हम फिर क्या करेंगे, सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे, और यही नंबर कुछ और फिर 3 डिजिट ऐसा कुछ आता तो फिर से हम उसी प्रोसेस को रिपीट करते हैं। क्लियर है? इज इट क्लियर, यस नो? ओके, फाइंड द यूनिट, फाइंड द यूनिट इन द प्रोडक्ट, फाइंड द यूनिट इन द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में यूनिट फाइंड कीजिए। यूनिट इन द प्रोडक्ट, तो इसमें 8 मल्टीप्लाई बाई 3492 मल्टीप्लाई बाई 1 2 3। ठीक है, अब कह रहा है कि इसमें बताइए कि इसमें यूनिट क्या होगा प्रोडक्ट का। तो बहुत क्या करते हैं, इससे पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर पूरा विश्व आएगा, फिर b इज इक्वल टू 5, c इज इक्वल टू 0, d इज इक्वल टू 6। तो आखिर कैसे हम इसको लिखेंगे? तो हम लोग एकदम ज्यादा नहीं जाना पड़ता है, बहुत आगे हम लोग ले नहीं जाते, पर हम इसको शॉर्ट में बनाते हैं। जैसे कि शॉर्ट में हम इसे कैसे बना सकते हैं, हम सारे आखिरी डिजिट लेंगे, जैसे इसका 8 हो गया, इसका 2 हो गया, इसका 4 हो गया, इसका 5 हो गया। ठीक है, तो क्या करेंगे, 8 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 5, 8 दूना 16, 16 और 3, ठीक है, 320। ठीक है, तो आखिरी का यूनिट क्या है, 0। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। मैथ का यही मतलब होता है, मैथ का इतना टाइम नहीं होता है। ठीक है, कई बार ये वाला हो गया, है ना? तो कितना है, बहुत सिंपल है।
कॉन्सेप्ट नहीं है क्या? कॉन्सेप्ट क्लियर है ये वाला? नेहा, राहिना, मुदस्सिर, आरिफा, ओके। वन टाइम रिपीट, किस चीज को रिपीट करना है? क्वेश्चन, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। क्वेश्चन में तो यही बस था, फाइंड कीजिए। अब यूनिट क्या होता है? यूनिट हम लोग फर्स्ट डिजिट को कहते हैं, सेकंड डिजिट को टेंस कहते हैं, ठीक है। तो यूनिट फाइंड करने को कहते हैं। यूनिट 8 है, इसमें 2 है, इसमें 4 है और इसमें 5 है। सबको मल्टीप्लाई कर दिए, कितना है? इसका मतलब क्या? यूनिट 0 होगा। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। आगे कुछ अगले पार्ट में चलने के लिए कौन? यूनिट से कुछ कॉन्सेप्ट होता है, जैसे क्या होता है? इक्वल टू 2, ठीक है। 3 पर पावर 1 दैट इज इक्वल टू 3। 2 स्क्वायर 9, समझिएगा, ठीक है। 2 क्यूब इज इक्वल टू 2 पे पावर 4 इज इक्वल टू 4 6 एंड 2 पर पावर 5 इज इक्वल टू 2। मतलब क्या हुआ कि 2 पर पावर 5 ऐसे ही होता है तो वैल्यू फिर से रिपीट होकर 2 पे आ जाती है, जहाँ पे था नहीं आ जाता है। उसी तरीके से 3 स्क्वायर 3 क्यूब 27, ठीक है। 3 पे पावर 4 81 1। इसमें भी क्या होगा? 3 पे पावर 5 3 81 243, ठीक है। तो 3 हो गया यूनिट प्लेस। तो इससे क्या समझ में, इसे सपोज कर ले कि मान लिया जाए कि अगर जीरो को हम कितने बार मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जीरो ही देगा, ठीक है। वन को हम कितनी बार स्क्वायर पे लाएंगे तो वन ही देगा, ठीक है। 5 को कितनी बार भी हम स्क्वायर क्यूब व्यूब जितना भी, और 6 को भी जितना स्क्वायर क्यूब वो सब क्या देगा? कॉन्सेप्ट ये कहता है तो फिर कितना भी पावर हो हमेशा वो 6 से ही एंड करेगा यूनिट प्लेस पे, ठीक है। 5 पावर 10 कर दो, 20 कर दो, 100 कर दो, करेगा 5 से एंड। मैंने आपको कॉन्सेप्ट ये वाला बताया कि 2 पे पावर 1 पे 2 है, और वही चीज जब 2 पे पावर 5 आ रही है तो क्या वैल्यू दे रहा है? फिर से वो 2 ही दे रहा है। लेट अस सपोज कि अगर कोई नंबर है, कोई इवन नंबर है, ठीक है। इवन नंबर अगर यूनिट डिजिट में है, मतलब मान लेते हैं लास्ट डिजिट, मतलब कोई इवन नंबर है 2 4 6 8 और 10, इसमें से कोई इवन नंबर है, ठीक है। और अगर हम उसके पावर को अगर हम चाहते हैं, ठीक है, तो हमारा यूनिट प्लेस कितना आता है? 6 आता है। इसको अभी हम एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। और इसी का जस्ट उल्टा होता है ऑड के केस में। अगर कोई नंबर ऑड है, ठीक है, इफ द लास्ट डिजिट अगर किसी भी नंबर का ऑड है, ठीक है, और पावर को अगर हम डिवाइड करते हैं 4 से, मतलब सेम 4 से अगर हम उसको डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो यूनिट यूनिट प्लेस कितना आएगा? 1 आएगा, ठीक है। अब इसको देखते हैं कैसे। लेटेस्ट टेक अ क्वेश्चन, जैसे कि एग्जांपल है, पूछ दिया व्हाट इज द इन 3 6 8 पर पावर 1 6, ऐसा कोई नंबर दे दिया, तो हम लोग क्या करेंगे?
सॉरी 69 लिखा है आपके लिए पावर पे, ठीक है। तो पावर को किससे डिवाइड करेंगे, पावर को डिवाइड करेंगे 4 से, ठीक है। तो अगर यहाँ पे 169 है तो 100 तो ऑटोमेटिकली 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो उसको कोई 69 को हम 4 से डिवाइड किए, जब 4 डिवाइड किए तो कितना आएगा, 69 को हम डिवाइड करते हैं तो 60 और 4 दूना 8 तो 1 आएगा, ठीक है। 3 पे पावर 1 आएगा। अगर यहाँ पे मान लेते हैं 3 पे पावर 169 अपॉन 4 है, क्योंकि लास्ट डिजिट तो 3 है ना, इसी के बेसिस पे वैल्यू बनेगा जो भी बनेगा। तो 3 पे पावर 169 अपॉन 4 दैट इज इक्वल टू 3 पे पावर 1 ऑटोमेटिकली, इसका मतलब 3, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत है? जैसे क्वेश्चन है 3 का मतलब क्या, यूनिटी पे हम लोग, यूनिट हमारे पास 3 है, जब हमारे पास 3 यूनिट पे है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, 3 पे पावर 169 अपॉन 4, तो 169 क्या आता है 3 बटा 3। कुछ कमेंट ऐसा तो लिखा है नहीं। तो ये चीज हो, अब इसी में अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन से अगर इसी को थोड़ा सा और थोड़ा सा बढ़ा देते हैं इसका वैल्यू, मान लेते हैं 7 पे पावर 7 पावर 90 मल्टीप्लाई बाई 6 पे पावर 41, कैन फाइंड द यूनिट। यूनिट फाइंड करने के लिए मैंने कहा कि जो पावर है जो 78 है यहाँ पे आपको दिख रहा है, इसे क्या करो 4 से डिवाइड करो, जब 4 से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा 7 स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि 4 से डिवाइड करने का 78 का, देखो कि मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था इवन नंबर अगर है ऑड नंबर है, दोनों का मैंने केसेस बता दिया था, ठीक है। 93 है, 4 से डिवाइड करो कितना आएगा 93 को, तो 4 से अगर हम कट कट हो गया यानी कि 4 की पावर 1 और 6 की पावर 41, तो ऑटोमेटिकली ये 6 ही होता है। 7 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 49 इंटू 4 इंटू 6, 6 फोर 24 और 24 इंटू 9 यानी 4 4 9 36, ठीक है। दैट इज इक्वल टू 6, यानी कि 6 से वो वैल्यू इंट करेंगे, मतलब यूनिट डिजिट पे क्या होगा 6। एनी डाउट्स? क्या मैथड सभी को? हेलो, हेलो, am I audible? नो डाउट्स सर। बाकी नेहा एंड राहिना, डाउट्स कुछ? नो, ओके, डाउट की अच्छी बात है। हमारे पास दूसरा कॉन्सेप्ट आता है, दूसरा जो बेस्ड होता है, ठीक है। ओके, इससे पहले अगर आपके पास कुछ अगर सवाल है, मैं आप लोग को 5 मिनट का मैं ब्रेक दे रहा हूँ। अगर आपके पास कुछ डाउट अगर आ रहा है जस्ट आस्क। जस्ट सेकंड, पुरानी वाली मीटिंग को वो कर